देखिए, ये दूसरा प्रश्न है कि समाज में कभी कभी देखा जाता है कि कुछ लोग जो बहुत ही निष्ठुर होते हैं, पापी होते हैं, गलत कृत्य करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, उन्हें कोई सजा नहीं मिलती है। तो एक भक्त प्रश्न पूछते हैं कि क्या उसकी वजह यह है कि उनके परिवार में कोई भक्त है जिसकी वजह से वो सुरक्षित हैं। देखिए, कभी और हम प्रसंग देंगे। स्वयं भगवान भी शास्त्र में कहते हैं कि हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक समय होता है। समय जो है अति शक्तिशाली है। समय हर जीव के कर्म फल को प्रदान करते हैं। अगर आपको तकलीफ हो रही है समाज में किसी ऐसे धूर्त लोगों की वजह से, तो ये समय के प्रभाव से ही हो रहा है। तो इस संसार से हमें विरक्ति होनी चाहिए कि समय के ऐसे प्रभाव में हम नहीं रहना चाहते। तो जो दुष्ट होता है उसकी दुष्कृति को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो भी उस समाज के, देश के नियम हैं, उस नियम के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। होती है नहीं होती है दूसरी बात है, लेकिन अगर नहीं होती है और अगर हम सोचें कि इसका कारण यह है कि उनके घर में एक भक्त है, तो यह हमारा कुतर्क है। ये सारे उदाहरण जो दिए गए हैं जहां पर थोड़ी बहुत छूट दी गई है या भक्त की महिमा समझाई गई है, वो हमारे अपने जीवन के लिए है, दूसरों को जज करने के लिए नहीं है। याद रखिए, हमेशा शास्त्र की वाणी दूसरों को ऊंच नीच देखने के लिए नहीं है। शास्त्र की वाणी हमें आत्मसात करने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए है कि अगर हम भक्त बन गए तो हमारी चिंता कि हमारे परिवार वालों को भी फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस संदर्भ में शास्त्र हमें आश्वासित कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं शास्त्र। अगर उस फल को लेकर हम देखने लगे कि वह मानदंड हम लगाने लगे दूसरे लोगों के जीवन में, तो यह अधिकार हमारे पास नहीं दिया गया है। फिर से हम दोहराते हैं, इस बात अच्छे से समझ लीजिए। हमें यह अधिकार नहीं दिया गया है कि शास्त्र की वाणी जो हम पर लागू होती है उसको लेकर हम दूसरों के जीवन का मानदंड करें। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और दुख का कोटा लेकर आया हुआ है। अगर आपके जीवन में ऐसे धूर्त लोगों की वजह से कष्ट हो रहा है, तो विचार कीजिए कि प्रहलाद महाराज के जीवन में कितना कष्ट हुआ था। उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा ना। तो हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट हो रहा है, अगर आपको लगता है कि दूसरों के जीवन में कष्ट हो रहा है लेकिन उससे आपको कष्ट नहीं हो रहा, तो ये सिर्फ आपकी दृष्टिकोण है। अच्छा ये होगा कि हम अपनी दृष्टि भीतर ले जाएं, अपने ऊपर, अंतःकरण पर ज्यादा रखें, है ना। जो आपका कर्तव्य है, जिस भी क्षेत्र में आपका कर्तव्य है, अगर आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप न्यायाधीश हो, अगर आप पुलिस हो, तो उस समय आप ध्यान दीजिए कि नियमों का ठीक से, जो भी सरकार के नियम है वो कार्यवाही हो, वह आपका कर्तव्य है। लेकिन अगर आप उन क्षेत्र में नहीं हो, शास्त्र की वाणी सुनते हैं आप, और फिर आप मानदंड लगाने लगते हैं दूसरों पर, इसका अधिकार हमको नहीं दिया गया। इससे हमारा मन खाली विचलित होगा, हमारा मन प्रदूषित होगा। ठीक है ना। अगर उसका हम उस प्रकार से हम जजमेंटल होना चाहते हैं, तो फिर कष्ट करके वह समाज का अधिकार प्राप्त करें, वह पद प्राप्त करें आप। अन्यथा अपने अंतःकरण के शुद्धिकरण पर ज्यादा ध्यान दें।
कम से कम ऐसे करने से हमें हमारी अंतरंगा शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि बाह्य जगत में जो कुछ हो रहा है उससे मन विचलित ना हो।